गुड मॉर्निंग। तो अगेन मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने व्लॉग अपलोड किया है, लाइव किया है, जो 2 जनवरी का था और आज 19 जनवरी है। तो उसके बाद मैं आज ही व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा कंसेप्ट रहता है, जब तक एक व्लॉग एडिट खत्म ना हो जाए या लाइव ना हो जाए, मैं सेकंड व्लॉग शूट नहीं करती हूँ। सो दैट फिर क्या है कि अपडेट बहुत लेट लेट जाती है। जैसे लास्ट टाइम भी एक व्लॉग पेंडिंग था, तो आपको पता है कि आज 19 दिन बाद मेरा व्लॉग लाइव हुआ, क्योंकि बीच में दूसरी वीडियोस भी लाइन अप रहती हैं। तो अगेन मैं चित्तौड़ आई हूँ, किसी इंपॉर्टेंट काम से आई हूँ। सो दैट आज संडे है, हो नहीं पाया, और कल भी वो काम हो नहीं पाया, तो अब मैं मंडे को करूँगी टुमारो। तो अभी मैं 2 दिन यहाँ हूँ और एज यूजुअल मुझे आज व्लॉग बनाना ही था। तो अभी देखते हैं मम्मी के किचन में। और अभी मैं सुबह से वीडियो का काम ही कर रही थी, क्योंकि मम्मी ने बोला तू यहाँ आई हुई है, यहाँ वाईफाई भी है, तो तुझे जितनी एडिटिंग वगैरह जो भी करनी है वो यहाँ पर कर ले, काम ख़त्म कर ले, घर का तो मैं देख लूँगी ऐसा। तो बस वही मैं कर रही थी। और अभी मम्मी ने क्या बनाया है किचन में वो मैं दिखाती हूँ आपको। तब से मम्मी यहाँ खड़ी है और हम सोच रहे हैं वो क्यों नहीं जा रही है। अब उन्होंने बताया है कि बाहर पोछा नहीं सूखा हुआ है, और मेरी सिस्टर फिर उनको डांटेगी, इसलिए वो कब से यहाँ खड़े हुए हैं। ये है वो जालिम लड़की जो पोछे लगाने के बाद बहुत प्रेशराइज्ड क्रिएट करके रखती है सबके ऊपर। सो खैर, मम्मी को तुलसी का पत्ता लेकर आना है भगवान के भोग लगाने के लिए। मम्मी चले जाओ आप। खौफ देख रहे हो? खौफ देख रहे हो आप इस लड़की का? पोछे लगाने के बाद तो भाई साहब जो लगाता है ना, वो एक खौफ बना के ही रखता है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किचन में कि मम्मी ने आज क्या बनाया है। सो मम्मी ने यहाँ पर बनाई है मटर की खिचड़ी और साथ ही खीचड़ा, क्योंकि मकर संक्रांति पे मैं उदयपुर थी ना, तो मम्मी जब भी अगर त्योहार के आसपास हम लोग आते हैं ना, तो मम्मी फिर वो चीज़ रिपीट करती है मेरे लिए और अनीत के लिए, सो दैट ताकि हम भी उनके हाथ की बनी हुई डिश खा सकें। और यहाँ पर एक्स्ट्रा खीचड़ा रखा है, सो मे बी इसका मम्मी चरका कुछ बनाएगी मटर वटर का, तो वही है। ये अब आज का दिन का शुरुआत हुआ है। आज हमारा ऐसा कुछ प्लान है नहीं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बट देखते हैं, अगर कुछ हो पाया तो कुछ मम्मी के यहाँ आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो काम थोड़ा सा एक करके जाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने सिर्फ रील्स वगैरह ही शूट करी थी, और अभी रील्स शूट हो नहीं सकती, थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं है, तो हम लोग घर का ही काम करेंगे आज। सो चलिए, मम्मा ने लगा दिया है ठाकुर जी के, और यहाँ पर इस तरह से मीठे का भोग लगाया है, और उसके बाद हम लोग करेंगे हमारा सुबह का। हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ सुबह का खाना और शाम का खाना, इंडियन जो संस्कृति रही है ना शुरू से, उस तरह का ही प्रोसीजर फॉलो होता है। मैं आती हूँ तो कभी मैं शौक से सुबह का नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, और फिर वही कंसेप्ट चल जाता है। अदरवाइज हम लोग सुबह एक टाइम खाना खाते हैं। तो चलिए अब हम खाना वगैरह खा लेते हैं, और इस ब्लॉग को मैंने शुरू किया है। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, क्योंकि उधर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। तो अब मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर से। सारा काम निपटने के बाद हम आ चुके हैं बाहर वाले रूम में, और यहाँ पर हमने बेड में सारी किताबें वगैरह निकाली हैं, और भी थोड़ा बहुत स्टफ़ था, बट मेनली तो बुक्स वगैरह ही थी मेरी सिस्टर की स्कूल टाइमिंग की, कॉलेज की। तो बस यहीं पर देख रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, डेवलपमेंट के होते हैं, तो हमें अभी भी काम आ जाते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एज ए थ्योरेटिकल ही होते हैं, हमारे अभी काम नहीं आते। तो बस वही सारे पेपर्स वगैरह साइड में निकाल रहे हैं। मेरे नोट से फ़िज़िक्स वगैरह केमिस्ट्री अब नहीं काम आती है, मेरी सिस्टर की हैं, स्कूल टाइमिंग के नोट्स हैं, आई थिंक 11th-12th के होंगे। तो बस वही सब हम हटा रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, और जिस चीज़ की किसी को ज़रूरत हो तो वो भी देख रहे हैं कि अगर होगी तो हम उन्हें दे देंगे। कुछ एम्प्टी बुक्स भी थी, तो वो भी साइड बाय साइड करी, और इस तरह से सारे काम में हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे। पूरा सब करने के बाद हमने सबसे पहले बुक्स वगैरह जमाया, और जो भी एक्स्ट्रा स्टफ़ होते हैं ना, जैसे दरी, चटाई, कारपेट वगैरह, वो सारी हमने इसमें रखी, क्योंकि ये ईज़िली ओपन हो जाता है ना बेड, तो मम्मी को काफ़ी ईजी रहता है। तो जो उनके काम की चीज़ें हैं वही हमने इसमें जमाई थी। सो फाइनली इस रूम का पूरा सेटअप फिर से हो चुका है। और एक्चुअली क्या है कि ये जो बेड का काम है ना, वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि मेरे और मेरी सिस्टर की बुक्स थी, स्कूल टाइमिंग की थी, कुछ कॉलेज टाइमिंग की थी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका अब फ्यूचर में कोई काम होता नहीं है, बिकॉज वो पर्टिकुलर ऐसी टेक्नोलॉजी के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें करके हमने पूरा रद्दी निकाला है, और अच्छा खासा रद्दी निकला है। लाइक मेरी सिस्टर की तो 70% चीज़ें निकल गई, और मेरी भी मतलब ऑलमोस्ट 50% चीज़ें निकल गई। सो उसके बाद वापस हमने यहाँ पर सेटअप वगैरह कर दिया है, पूरा कारपेट वगैरह बिछा के, और इस तरह से पूरा सेटअप कर दिया है।
सो अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। उसके अलावा जो अलमीरा थी उसकी भी चीज़ें जो है वो हमने थोड़ी सी बेड के अंदर रख दी जो अननेसेसरीली बाहर पड़ी थी। तो 2 शेल्फ़ खाली हो गई हैं क्योंकि हमको शेल्फ़ की बहुत ज़रूरत है। हम 3 गर्ल्स का सामान है, मेरा तो फिर भी कुछ भी नहीं है, लाइक 5% सामान है, बट इन दोनों के सामान रखने में भी बहुत समस्या आती है, तो वो सारा कुछ किया है। सो लेट्स सी। मैंने ये सोचा था कि जब नीट नहीं होगा और मेरा आना यहाँ पर होगा ना, तब हम ये लोग काम करेंगे, ताकि वो डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करता है, एंड फिर समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो पूरा दिन लग गया था हम लोगों का, हम 3 जने कर रहे थे। तो सारी मैं बताती हूँ आपको कितनी सारी रद्दी हम लोगों ने निकाली है। सारा हमने नया जो टीवी है उसका बॉक्स हम दे रहे हैं, और ये सारा निकाला है हम लोगों ने। मतलब ये बहुत सारा कुछ स्टफ़ तो इस कट्टे के अंदर भर दिया है हम लोगों ने। उसके अलावा इतनी सारी बुक्स वगैरह निकली हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, 1-2 बुक थी वो हमारे नेबर में अभी बच्ची है, वो पढ़ रही है। सो हमने जस्ट पूछा कि तुझे काम आ जाएगी क्या, उसके फील्ड की थी, तो फिर उसने कहा हाँ ये मेरे काम आ जाएगी। तो बहुत 1-2 बुक तो उसके काम आ गई है, तो दैट्स दी बेस्ट थिंग। सो चलिए अभी मैं जा रही हूँ छत पर। मम्मी भी छत पर गए हैं, मेरी सिस्टर भी छत पर गई है, एंड बस देखते हैं अभी कि थोड़ी सी धूप वगैरह लेके आते हैं। पूरा दिन यहीं पर घर पे बैठे हैं अंदर के अंदर, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी है शाम का टाइम और ये है हरे चने, और हमारे यहाँ इसे लीलवे बोलते हैं। इसकी ना काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, खिचड़ी बनती है, सब्जी बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, पराठे वगैरह। बट इस वक्त हम बना रहे हैं एक मिठाई, और यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है मेरी सिस्टर ने हरे चनों को अच्छे से, और थोड़ा सा हल्का सा पानी मिलाया है, बाकी पूरा पेस्ट बनाया है। हम लोग बना रहे हैं लीलवे का झाजरिया। जी हाँ, हमारे यहाँ पर लीलवे की बर्फ़ी भी बनती है और झाजरा भी बनता है। मुझे बर्फ़ी पसंद है, मेरी सिस्टर को झाजरिया पसंद है, और मम्मी हमेशा बर्फ़ी ही बनाती है। तो इस बार मेरी सिस्टर ने बोल दिया था कि नहीं, इस बार तो हम झाजरिया ही बनाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। ये हमारे गाँव वगैरह में बनता है, भुट्टे जो आते हैं ना उसका भी बनता है उसके सीज़न में, और लीलवे का भी झाजरिया हमारे यहाँ बनाया जाता है। सीज़न में 1 से 2 बार तो बनता ही है। तो बस यहाँ पर मम्मी ने कढ़ाई में रखा है बहुत सारा घी। इसमें घी अच्छी क्वांटिटी में ही चाहिए होता है, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह के पेस्ट में हमने कितना घी लिया है। और बस इसे इस तरह से मिक्स करना है, पहले घी में बहुत अच्छे से सेकना है, जैसे गाजर का हलवा सेकते हैं ना, उस तरह से इसको घी में बहुत अच्छे से चलाना है। अभी इस वक्त आप इसको पेस्ट को देख रहे हैं, जब ये घी छोड़ेगा ना तो ये बिल्कुल अच्छे से डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर मम्मी ने इसे अच्छे से घी में सेका, फिर कुछ देर मैंने सेका, और बस इसी तरह से हम लोगों ने बारी बारी सेका था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है। और मम्मी को बीच में कभी कॉल आ जा रहा था और कभी मैं भी कुछ कर रही थी, तो हम लोग मिलजुल कर ही इस चीज़ को सेक रहे थे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम सेक रहे हैं, कभी मीडियम आंच पर, कभी लो आंच पर। और इसी तरह से ये जो पेस्ट है ना, ये थोड़ा सा लिटिल बिट क्वांटिटी में भी कम हो जाता है। सो ये आप देख सकते हैं, सिकने के बाद इसने पूरा घी छोड़ दिया है और ये हो गया है डार्क ग्रीन कलर का। और बस यहीं पर इस स्टेज पर मैंने मम्मी को आवाज़ लगा दिया था कि अब क्या करना है नेक्स्ट, क्योंकि मम्मी ही मुझे सिखा रही थी कि इसे कैसे बनाना है। सो मैंने बर्फ़ी वगैरह बनाई हुई हैं, बट झाजरिया कभी नहीं बनाया है। तो बस इसी को मैं यहाँ पर सीख रही हूँ। मैक्सिमम चीज़ मैंने करी थी ताकि मम्मी मुझे अच्छे से सिखाए, और खुद के करी हुई चीज़ ना याद भी रहती है। तो बस उसके बाद थोड़ा सा मिल्क डाला है, मिल्क थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। और उसके बाद ये मिल्क जब हम ऐड करते हैं तो वो बहुत जल्दी से मिल्क को सोक कर लेता है। तो इस पॉइंट पर आकर हमने थोड़ा सा मिल्क जब सोक कर लिया था पेस्ट ने, तो हमने गैस ऑफ कर लिया था, और उसके बाद और मिल्क ऐड किया। और बस इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी देर तक इसको हिलाते रहे, मिक्स करते रहे। और उसके बाद इसमें मम्मी ने थोड़ा सा करीबन 2 टेबल स्पून के पानी भी इसमें ऐड ऑन किया था। और इस तरह से इसको चलाते रहे, जिस तरह इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो थोड़ी सी लिक्विडी रहती है। लिक्विडी कंसिस्टेंसी को ही झाजरिया कहा जाता है। मिल्क के मिल जाने के बाद इसमें 1.25 कटोरी हम लोगों ने शुगर ऐड किया था, और शुगर को जब तक कि गल नहीं जाए, जब तक इस पेस्ट को अच्छे से हिलाते रहना है, चलाते रहना है। इस तरह से ये है झाजरिया, और जैसे ही शुगर घलेगी ना, तो ये हमारा झाजरिया रेडी हो चुका है। इसमें मैंने डाल दिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इसको अब हम करेंगे सर्व, क्योंकि सबसे पहले मीठा जब बनता है तो पहले भगवान के ही भोग लगता है। तो बस इसी तरह से यहाँ पर हमने 2 कटोरी में सर्व करा था। एक में तुलसी रख के श्री कृष्ण भगवान के भोग लगाया था, और दूसरी से बाकी सभी देवताओं और गणेश जी के भोग लगा था। एक बार आप हरे चने का झाजरिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी गेस्ट और फैमिली तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। उसी के साथ अगर आपको मेरे इस तरह के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं जिनमें मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। सो
इस तरह से हमारा डिनर टाइम यहाँ पर चल रहा है और इट्स रियली रियली वेरी टेस्टी, और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं पुरानी रामायण। सो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।